हेलो मित्रों, नमो नमः। मैं रागिनी पांडे संस्कृत स्वरांगिनी में हम सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं नीति शतक भाग 2 से आप सभी मित्रों के लिए रिमाइंडर ई दृष्टि से वन लाइनर सीरीज लाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मित्र इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। इससे पहले नीति शतक भाग 1 का वीडियो हम डाल चुके हैं, आप सभी मित्र उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सक्यो वारयितुम जले नहुत भुक। इस श्लोक में छंद है, तो इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। मूर्खस्य नास्त्यौषधम इति नीतेः कविः अस्ति। तो इसमें किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो ये भर्तृहरि के द्वारा कहा गया है। मूर्ख मनुष्य के लिए नहीं है। मूर्ख मनुष्य के लिए क्या नहीं है? तो मूर्ख मनुष्य के लिए कोई दवा नहीं है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखः इति यम शुक्तिर्विद्यते। तो यह नीति शतक से लिया गया है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखः, अर्थात जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन होता है। तो उनका पतन किस प्रकार होता है? तो सैकड़ों प्रकार से होता है। मनुष्य का स्थायी भूषण है। मनुष्य का स्थायी भूषण परिष्कृत वाणी है। वाग्भूषणम भूषणम, यह सूक्ति उद्गृत है। तो यह सूक्ति नीति शतक से लिया गया है, 16वां श्लोक से और विद्वत पद्धति से है। क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अत्र स्थायी भूषणम किम अस्ति? तो स्थायी भूषणम वाणी रूपी भूषण है। विद्या विहीन पशु, यह उक्ति संबंधित है। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह उक्ति नीति शतक से संबंधित है। भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव के बारे में कहा है। भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव के बारे में क्या कहा है? तो विद्या विहीन मानव को भर्तृहरि ने पशु के समान माना है। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं। तो सुप्रसिद्ध कवि निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी किसको माना गया है? तो इसमें दोषी राजा को माना गया है। विख्याताः कवयो वसंती विषये प्रभवोर्निर्धनाः सूक्ति उद्घृत है। तो यह नीति शतक से लिया गया है, विद्वत पद्धति के 12वें श्लोक से लिया गया है। पाप आदि से मुक्त होकर सभी सद्गुण विकसित होते हैं। पाप आदि से मुक्त होकर सभी सद्गुण किसमें विकसित होते हैं? तो सत्संगत के प्रभाव से विकसित होते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, यह श्लोक उद्गृत है। यह श्लोक नीति शतक से लिया गया है। सदसंगति है कथय किम न करोति पुंसाम, सूक्ति में छंद है। तो इस सूक्ति में वसंत तिल का छंद है। सदसंगति है कथय किम न करोति पुंसाम, सूक्ति उद्गृत है, नीति शतक से लिया गया है। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा, श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ है। तो इसमें मूर्धनि का अर्थ ऊपर है। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा, यह श्लोक उद्गृत है। तो यह श्लोक नीति शतक से लिया गया है। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा, श्लोक में अलंकार एवं छंद है। तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार और छंद है? तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है एवं अनुष्टुप छंद है। मैनाक का पुत्र है। मैनाक का पुत्र कौन है? तो मैनाक का पुत्र हिमालय है। इंद्र का पुत्र कौन है? इंद्र का पुत्र जयंत है। वरम पच्छ छेद है समदम घवन मुक्तिकुलस है, मुक्त कुलिस पत्युरुचित है, यह श्लोक उद्गृत है। तो यह श्लोक नीति शतक से उद्धृत है। धनस्य महताम वाक्ये कथयत सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, प्रस्तुत श्लोक उद्गृत है। प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो यह नीति शतक के 33वें श्लोक से लिया गया है। जिसके पास धन है वह है, जिसके पास धन है वह है, वह कुलीन है, वह पंडित है, शास्त्रज्ञ है, गुणज्ञ है, वक्ता है, सुंदर है। पर्वत के पंख काटे थे। पर्वत के पंख किसने काटे थे? तो पर्वत के पंख इंद्र ने काटे थे। जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था उस समय समुद्र में घुसकर छिप गया था। तो जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था उस समय समुद्र में कौन घुसकर छिप गया था?
तो मैनाक छिप गया था। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते सूक्ति संबद्ध है नीति शतक से। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते सूक्ति में छंद है, उपजाति छंद है इसमें। सर्वे गुणाः आश्रयन्ते में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसमें कांचनम, इसमें कांचनम आएगा। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते इति सूक्ते प्रणेता अस्ति, तो इसमें इसके भर्तृहरि प्रणेता हैं। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक होता है, तो संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारी किसको माना गया है, तो रमणी को कहा गया है। नीति शतक के अनुसार धन की दशाएं होती हैं, तो धन की कितनी दशाएं होती हैं, तो धन की 3 दशाएं होती हैं। दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य प्रस्तुत उद्धृत है नीति शतक के अर्थ पद्धति से। धन की 3 गतियां है, तो धन की 3 गतियां कौन कौन सी हैं, दान, भोग और नाश। दानम भोगो वित्तस्य, इस श्लोक में छंद है, इस श्लोक में आर्या छंद है। धन की गति नहीं होती है, तो संतोष प्राप्ति या धन की गति नहीं है। नीति शतक में राजनीति को स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है, तो नीति शतक में राजनीति को स्वरूपों को धारण करने वाली किसको कहा गया है, तो 10 स्वरूपों को। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च वारांगनेव नृपनीतिरेक रूपा, प्रस्तुत श्लोक उद्धृत है नीति शतक से। सत्यानृता च परुषा नृपनीतिरेक रूपा में छंद है, वसंत तिल का छंद है। वारांगनेव नृपनीतिरेक रूपा सूक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। राजनीति की तुलना की गई है, राजनीति की तुलना किससे की गई है, तो राजनीति की तुलना वैश्या से की गई है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्, यह वचन कहा गया है, तो यह वचन किसमें कहा गया है, तो भर्तृहरि ने कहा है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्, यह श्लोक उद्धृत है, तो यह नीति शतक से है। दुर्जनः परिहर्तव्यो सर्पः किम असौ न भयंकरः, इस श्लोक में अलंकार व छंद है, तो इसमें दृष्टांत अलंकार व अनुष्टुप छंद है। उत्तम जनाः न परित्यजन्ति प्रारब्धम कार्यम, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, प्रस्तुत श्लोक उद्धृत है, तो यह नीति शतक से है। शूरे निर्घृणता मुनो विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी, इस श्लोक में निर्घृणता का अर्थ है, तो इसमें निर्घृणता का अर्थ है निर्दयता। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।